Hello students, today we will discuss long answer type questions of our novel कंथापुरा. कंथापुरा written by राजा राव. ये अपना नॉवल है BA फाइनल ईयर में सेमेस्टर 5th में. इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे कि मोस्ट कॉमनली आस्क्ड जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं पेपर में, ग्रेजुएशन में हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में या किसी और उसमें सिलेबस में ये नॉवल हो. लेट्स डिस्कस. ये देख लेते हैं. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस अपने हो सकते हैं इस नॉवल में. एक तो हो सकता है थीम से रिलेटेड. फर्स्ट अपना कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नॉवल कंथापुरा. इंडियन नॉवल है, ये डिस्कस करें, ये हो सकता है. और गांधीयन एज अ गांधीयन नॉवल पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है गांधी एज एन अब्सेंट हीरो ऑफ द नॉवल कंथापुरा. या डिटेल में ये वाली स्टेटमेंट कैसे आ सकती हैं थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे, इसके जस्ट बाद. सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन अपना हो सकता है कैरेक्टर स्केच ऑफ मूर्ति. मूर्ति जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है या फिर कह लो हीरो ऑफ द नॉवल है, इसका कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है. और फोर्थ और नेक्स्ट अपना हो सकता है रोल ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स. फीमेल कैरेक्टर्स जितने भी हैं नॉवल के अंदर, उनका रोल क्या क्या था या कैसा था. और फिफ्थ अपना हो सकता है लैंग्वेज और नैरेटिव स्टाइल पे पूछा जा सकता है कि लैंग्वेज कैसी है, नैरेटिव स्टाइल कैसा है, मिथ पे बेस्ड भी हो सकता है. नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चंस हो सकते हैं थीम से रिलेटेड, उनकी स्टेटमेंट कैसे आ सकती है ये हम डिस्कस कर लेते हैं. ये पांचों टाइप के जो क्वेश्चंस हैं या ऐसी जो स्टेटमेंट है ये हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट हमें दिया मिल सकता है इंडियन फ्रीडम हैज़ बीन अटेन्ड बाय अ लॉन्ग बैटल fought बाय द masses एट द ग्रास रूट लेवल. डिस्कस द नॉवल कंथापुरा इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट. ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है. सेकेंड, डिस्कस कंथापुरा एज अ नॉवल ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट. इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है. थर्ड अपना हो सकता है डिस्कस कंथापुरा एज अ गांधीयन नॉवल. और फोर्थ, महात्मा गांधी इज़ द अब्सेंट हीरो ऑफ द नोवेल कंथापुरा. डू यू एग्री? गिव योर डिटेल्ड ओपिनियन. फोर्थ हो गया. और फिफ्थ अपना हो सकता है मेक अ डिटेल एनालिसिस ऑफ द यूज़ ऑफ मिथ इन कंथापुरा. और जो मिथ है, मिथोलॉजिकल जो बैकग्राउंड दे रखी है उनका यूज़ हुआ है, मिथ्स का यूज हुआ है कंथापुरा में, वो हमने एनालिसिस करना है. इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट हमने डिस्क्रिप्शन देना है. ओके, 5 क्वेश्चंस हो गए. या फिर मैं कहूँ इसमें और कुछ हम ऐड करना चाहें तो इंडियन फ्रीडम से रिलेटेड, थीम से रिलेटेड या इससे मिलती जुलती जो भी स्टेटमेंट दे रखी हो उसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, या इन क्वेश्चंस का, सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, वो आंसर हम आज डिस्कस करेंगे. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, या कह लो इन शॉर्ट अगर मैं फ्रेंकली कहूँ तो हमने जैसे ये क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया था उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं कर पाते. एक ही क्वेश्चन, कुछ भी स्टेटमेंट दे रखी हो, कैरेक्टर स्केच, नैरेटिव स्टाइल या लैंग्वेज को छोड़ के कुछ भी स्टेटमेंट दे रखी हो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, हम ये वाला आंसर अपना उसमें लिख देंगे. यानी कि अगर शॉर्ट में कहूँ तो ओवरऑल पूरे नॉवल का एक क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो हम आज डिस्कस करेंगे. और लास्ट में मैं PDF भी अटैच कर दूँगी. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट और लेटर आप अपना नोट्स बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर सकते हैं. क्योंकि हर एक स्टूडेंट की कैपेसिटी ये नहीं होती कि वो सारे, जैसे हमने ये 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, इनको अलग अलग से हम प्रिपेयर करें. ऐसी हर एक स्टूडेंट की कैपेसिटी नहीं होती, या बहुत सारे क्वेश्चंस वो प्रिपेयर करें. जितने भी क्वेश्चंस हमारी टेक्स्ट बुक में या हेल्प बुक में दिए हुए होते हैं, हम उन सारे क्वेश्चंस को नहीं रट सकते. एक ओवरऑल व्यू क्या हो सकता है पूरे नॉवल का, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. आंसर हमने कैसे लिखना है, फर्स्ट हम इसकी बिगनिंग कर रहे हैं कोटेशन से. ड्यूरल सैड, ड्यूरल राइटर हैं और उन्होंने क्या कमेंट किया है इस नॉवल पे, इसके कोटेशन से शुरुआत कर रहे हैं. और ये वाली कोटेशन अगर याद ना हो किसी स्टूडेंट को तो यू कैन स्किप
आप इस कोटेशन को छोड़ भी सकते हैं, और अगर याद होती है तो बहुत अच्छी बात है। हुर्रे फॉर यू, यू नॉट ओनली डू इंडियाज़ ग्रेट ऑनर, कि आपने ना केवल इंडिया का ग्रेट ऑनर किया है, बट यू हैव ऑनर्ड इंग्लिश लिटरेचर बाय राइटिंग इट इन आवर लैंग्वेज, बल्कि इंग्लिश लिटरेचर को ऑनर्ड किया है, सम्मानित किया है इस नॉवल को हमारी लैंग्वेज में लिख के। ट्रूली मैग्निफिसेंट, और ये नॉवल कैसा है? मैग्निफिसेंट है। कंथापुरा इज़ राजा राव's फर्स्ट नॉवल पब्लिश्ड इन 1938। 1938 में पब्लिश हुआ था ये, और लिखा गया था 1929 के अंदर, और पब्लिश हुआ था 1938 में। फर्स्ट नॉवल है राजा राव का। इट इज़ सेट ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और सेटिंग इसकी बात करें तो सेट ड्यूरिंग द अर्ली डेज, जो अर्ली डेज़ हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, उस टाइम में जब इंडिया अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहा था, उस टाइम में ये इसकी सेटिंग दिखाई गई है। द विलेज कंथापुरा इज़ द पिक्चर ऑफ द इंडिया ऑफ द ब्रिटिश डेज। और कंथापुरा की अगर गांव की बात करें, जो इसकी सेटिंग इसमें पूरा कंथापुरा का जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इज़ द पिक्चर ऑफ इंडिया ऑफ द ब्रिटिश डेज। ब्रिटिश लोग जो यहाँ पे रूल कर रहे थे उस टाइम में इंडिया की पिक्चर दिखाता है, कि पूरा एक तरह से पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है कंथापुरा, कि कैसा यहाँ का रहन सहन था, लोग कैसे, कास्ट सिस्टम था, अपर क्लास लोअर क्लास कैसे क्या काम करते थे, या किस टाइप की यहाँ पे सोसाइटी थी। उस सोसाइटी को एक तरह से भारत का छोटा रूप वो दिखाता है, पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है कंथापुरा गांव जो है। बिकॉज ऑफ गांधीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दिस लिटिल विलेज सडनली कम्स टू लाइफ। गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से ये छोटा सा गांव एक अचानक से या एकदम से कह लो कम्स टू लाइफ में आ गया या जीवंत हो गया था, एंड बिकम्स अ सिंबल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, और एक तरह से फ्रीडम स्ट्रगल का सिंबल बन गया था। इट इज़ एन इंडियन नॉवल। द नॉवलिस्ट यूजेस द टेक्निक ऑफ द इंडियन वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। एक तो ये इंडियन नॉवल है, और नॉवलिस्ट क्या करते हैं? यूजेस द टेक्निक ऑफ द इंडियन वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। एक तरह से इंडियन वे है जो स्टोरी टेलिंग का, उस टेक्निक का यूज यहाँ पे नॉवलिस्ट ने किया है। कहानी कहने की जो वो है टेक्निक है, वो इंडियन स्टाइल में यहाँ पे प्रेजेंट करता है राइटर। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ सर्टेन फॉर्मलेसनेस इन द नॉवल, बट वी कैन से दैट दिस नॉवल इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ द नैरेटिव आर्ट। लेकिन कुछ फॉर्मलेसनेस के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि ये नॉवल जो है ट्रिम्फ है ऑफ द नैरेटिव आर्ट, जो कहानी कहने की कला है उसकी विजय है। इट इज़ फॉर राजा राव अ रिच स्थल पुराण लेजेंडरी हिस्ट्री। और राजा राव ने ये वाली स्टेटमेंट दी है कि ये जो नॉवल है एक रिच स्थल पुराण इसको, और लेजेंडरी हिस्ट्री हम इसको कह सकते हैं। स्थल पुराण जैसे पुराण जो हमारी मिथ हैं या मिथोलॉजिकल हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सभी जानते हैं इस चीज़ के बारे में, जैसे बहुत सारे पुराण हैं, गरुड़ पुराण हो गया और भी, और उसी टाइप से इस नॉवल को राजा राव ने क्या कहा है? स्थल पुराण कहा है। बिकॉज ही हैज़ ग्रांटेड रिलीजियस सिग्निफिकेंस टू द प्लेस, क्योंकि राजा राव ने इसको कैसा एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस दे दिया है, धार्मिक रूप से इसकी महत्ता दिखा रखी है इसके अंदर। देयर इज़ अ लोकल गॉडेस किंचम्मा हु प्रोटेक्ट्स द विलेजर। और इस नॉवल में एक जो लोकल वहाँ की गॉडेस है किंचम्मा, वो भी दिखा रखी है, जो कि लोगों को प्रोटेक्ट करती है किससे? डेमन से। द स्टोरी ऑफ द नॉवल इज़ टोल्ड बाय एन ओल्ड वुमन अचक्का। जो नरेटर है स्टोरी की, राइटर हमें पता है कि कौन है? राजा राव ने लिखी है ये जो पूरा नॉवल है अपना। और अगर कई बार मोस्ट कॉमनली क्या होता है, जो राइटर है वही नरेटर होता है, लेकिन हमने यहाँ याद रखना है कि स्टोरी है जो नॉवल की इज़ टोल्ड बाय एन ओल्ड वुमन अचक्का। जो नरेटर है नॉवल की वो है एक ओल्ड वुमन अचक्का। Making this old woman the narrator, Raja Rao enables to mingle the fact and myth in an effective manner. और इस वुमन को जो है राजा राव ने नरेटर बनाया है। इस ओल्ड वुमन को नरेटर बनाने के लिए या बनाने के बाद राजा राव इनेबल्स हो गए हैं टू मिंगल द फैक्ट एंड मिथ इन एन इफेक्टिव मैनर। बहुत इफेक्टिव मैनर से उन्होंने मिथ को और फैक्ट को मिंगल किया है, मिक्स किया है। क्योंकि जैसे एक तरह से क्या दिखा दिया, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रखा है, सोशल वहाँ की कंडीशन दिखा रखी है, और साथ ही साथ रिलीजियस एलिमेंट्स भी इसमें राइटर ने जोड़े हैं। अब अगर फैक्ट की बात करें तो एक तरह से देखें तो स्टोरी अपने क्या है? ट्रू और फैक्चुअल है,
कि वैसी कंडीशन उस टाइम का जो इंडिया है वो झेल रहा था या वैसी कंडीशन वहाँ की थी, ये ट्रू है। लेकिन कैसा मिथिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखा रखा है और दोनों को बहुत अच्छे से उन्होंने मिंगल किया है, मिक्स किया है बाय मेकिंग द नरेटर एन ओल्ड वुमन अचक्का। अचक्का को इस नॉवल का वो नरेटर बनाने के बाद डिस्पाइट ऑफ द इंटरमिंगलिंग ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एलिमेंट्स इन द नोवेल के अंदर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस एलिमेंट्स के इंटरमिंगलिंग है, मिक्स किया गया है और उनके इंटरमिंगलिंग के बावजूद द प्लॉट रिमेन्स सिंगल, फिर भी जो नोवेल का प्लॉट है वो सिंगल बना हुआ है। द हरिकथा मैन रेजेस गांधी टू द लेवल ऑफ अ गॉड, और जो हरिकथा मैन है वो गांधी को रेज करता है एक पूरे उसके गॉड के लेवल पे, या देवता उसको एक तरह से कह देता है गांधी जी को। हरिकथा मैन जब अपनी कहानियाँ सुनाते हैं तो ही कंपेयर्स गांधी टू कृष्णा एंड राम। जो हरिकथा मैन है वो कंपेयर्स गांधी को कंपेयर करते हैं कृष्ण से और राम से। फॉर ग्रैंड मदर अचक्का स्वराज इज सीता एंड जवाहरलाल नेहरू इज ब्रदर भरत। और अचक्का अपनी कहानियों में जब सुनाती है तो क्या कहती है कि स्वराज तो क्या है, सीता है, और जवाहरलाल नेहरू इज ब्रदर भरत। शी सेज ही विल ब्रिंग अ स्वराज द महात्मा गांधी के लिए कहती है कि वो हमारे लिए स्वराज लेके आएंगे, यानी कि स्वतंत्रता लेके आएंगे। एंड वी शैल बी ऑल हैप्पी, हम सब खुश होंगे। रामा विल कम बैक फ्रॉम एग्जाइल, और राम जो हैं वो एग्जाइल से वापस लौटेंगे। तो इस टाइप से ये कोटेशंस हमने याद करनी है। और जैसे शी सेज, इसी लाइन में हम आगे इस कोटेशन को ना लिख के नेक्स्ट लाइन से इसी टाइप से थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ के, थोड़ा सा यहाँ पे इधर स्पेस छोड़ के इसी टाइप से लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करके। और ये हो गई शी सेज ही विल ब्रिंग अस स्वराज द महात्मा एंड वी शैल बी ऑल हैप्पी, रामा विल कम बैक फ्रॉम एग्जाइल। नेक्स्ट हम लिखा है कि मूर्ति इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नोवेल। मूर्ति जो है सेंट्रल कैरेक्टर है नोवेल का। ही इज़ अ ब्राह्मण बॉय है। ही इज़ वन ऑफ दोज थाउजेंड्स ऑफ यंग मैन हु वर इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी। और वो कौन है? ही इज़ वन ऑफ दोज, वो थाउजेंड्स ऑफ यंग मैन जो थे उस टाइम के, हजारों जो युवा थे उनमें से एक हैं। और कैसे युवा थे? हु वर इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या हुए थे? इंस्पायर्ड हुए थे टू गिव अप देयर स्टडीज़, अपनी स्टडीज़ उन्होंने छोड़ दी थी, एंड बिकम फाइटर्स फॉर द कॉज ऑफ देयर मदरलैंड, और अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने क्या किया था? फाइटर्स बन गए थे। मूर्ति इज़ एन ऑनेस्ट, रिस्पेक्टफुल एंड ऑफन कॉल्ड बाय द पीपल ऑफ कंथापुरा। जो मूर्ति है एक ऑनेस्ट है, रिस्पेक्टफुल, और जो लोग हैं कंथापुरा के वो मूर्ति को क्या कहते हैं? अवर गांधी और सेंट ऑफ अवर विलेज। ये एक तरह से टाइटल दे रखे हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करके हम इनको लिख देंगे। अवर मूर्ति, अवर गांधी और द सेंट ऑफ अवर विलेज, की हमारे गाँव का संत है ये। ही इज़ रेफर्ड द स्मॉल माउंटेन कहा जाता है उसको, और जबकि गांधी जी को कहा जाता है बिग माउंटेन। कि गांधी जी अगर बिग माउंटेन की तरह से हैं, बड़े लेवल पे जो काम कर रहे हैं, वैसा ही सेम काम मूर्ति हमारे गांव में कर रहा है, स्मॉल लेवल पे, स्मॉल माउंटेन की तरह से है। और ही इज़ रेफर्ड द स्मॉल माउंटेन वाइल गांधी जी बिग माउंटेन बाई द पीपल ऑफ कंथापुरा। ही हैज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी टू इंस्पायर द पीपल, और लोगों को इंस्पायर करने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी है। इट इज़ मूर्ति हु ऑर्गेनाइजेज द गांधी वर्क इन द विलेज के अंदर गांधी के जो काम हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है विलेज में मूर्ति। ही गोज़ फ्रॉम डोर टू डोर कैरिंग द मैसेज ऑफ द महात्मा गांधी का मैसेज लेके वो डोर टू डोर जाता है। ही ऑल्सो एक्सप्लेन्स द इकोनॉमी ऑफ खादी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ चरखा की इम्पोर्टेंस को वो बताता है डोर टू डोर जाके। ही फॉर्म्स the Congress committee in the village. Murthy is a quite generous, serene, deferent young boy who rejects the hierarchical कास्ट सिस्टम इन फेवर ऑफ सोशल इक्वालिटी। और मूर्ति क्या है? ये एज इट इज़ कोटेशन दे रखी है, जैसा हमारी टेक्स्ट में हमने पढ़ा था वैसे ही इसके अंदर हमने लिखा कि कांग्रेस कमेटी वो गांव में बनाता है, और एक ऐसा यंग बॉय है जो कि जो हेरारिकल जो कास्ट सिस्टम एक कास्ट सिस्टम पे बेस्ड जो सोसाइटी चल रही थी उस सिस्टम के वो फेवर में नहीं है, और उस सिस्टम को रिजेक्ट करता है और कहता है कि हम सोशली इक्वल हो जाएं। यानी कि अगर लोगों में एकता होगी तो वो किसी भी चीज़ के विरुद्ध या किसी भी
जो भी जैसे ये हैं ब्रिटिशर्स लोग थे उनके विरुद्ध वो खड़े हो सकते हैं, लड़ सकते हैं। कि लोग अगर यूनाइटेड होंगे तो वो किसी भी बाहरी जो फोर्सेस हैं उनके विरुद्ध वो खड़े हो सकते हैं, लड़ सकते हैं। और लोगों को इंस्पायर करते हुए वो क्या कहते हैं, ही सेज अ कोक डजंट मेक अ मॉर्निंग। और नेक्स्ट हम इसकी कोटेशन कर रहे हैं, ही सेज अ कोक डजंट मेक अ मॉर्निंग नॉर अ सिंगल मैन रिवोल्यूशन बट वी विल बिल्ड अ 1000 पिलर्ड टेम्पल। उनके यूनिटी की इंपॉर्टेंस को दिखाते हुए वो लोगों को समझा रहे हैं कि अ कोक डजंट मेक अ मॉर्निंग, कि कोई कोक मॉर्निंग नहीं ला सकता है, नॉर अ सिंगल मैन रिवोल्यूशन, और क्रांति जो है वो सिंगल मैन से नहीं बल्कि यूनाइटेड अगर लोग हो जाएं तब आती है। और यूनाइटेड होने के बाद, यूनाइटेड होने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि वी विल बिल्ड अ 1000 पिलर्ड टेम्पल, कि हम एक 1000 पिलर का टेम्पल बनाएंगे, उसका निर्माण करेंगे। और ईच वन ऑफ यू विल बी पिलर्स इन इट। और पिलर्स किसका सिंबल है या किसको कह रखा है, लोगों को कह रखा है कि एक ऐसा टेम्पल हम बनाएंगे, ऐसा मंदिर का निर्माण हम करेंगे जो कि 1000 पिलर्स वाला होगा। और पिलर्स कौन होंगे, हम सब उसके पिलर्स होंगे। देन इंडिया विल लिव इन अ टेम्पल ऑफ आवर मेकिंग। और फिर इंडिया कहाँ रहेगा, मीन्स हमारे बनाए हुए, हमारे खुद के बनाए हुए टेम्पल में रहेगा। Besides being a work of fiction, Kanthapura is a social document which records the history and politics of experiences, events, methods which shook Indian life in several ways. और एक फिक्शन वर्क होने के साथ साथ, एक फिक्शन वर्क होने के बावजूद कंथापुरा क्या है, एक सोशल डॉक्यूमेंट है जो कि क्या रिकॉर्ड करता है, द हिस्ट्री एंड द पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीरियंस, इवेंट्स, मेथड्स विच शोक इंडियन लाइफ इन सेवरल वेज। गांधी डजेंट फिगर एज अ कैरेक्टर इन द नोवेल। डायरेक्टली गांधी को प्रेजेंट नहीं किया गया है एज अ कैरेक्टर ऑफ द नोवेल, लेकिन इनडायरेक्टली क्या है, पूरा नोवेल गांधीयन जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करता है। और एक तरह से जो है गांधी की प्रेजेंस जो है वो देखने को मिल सकती है, देखी जा सकती है। Gandhi does not figure as a character in the novel, but his presence is felt as a motivating force throughout the narrative. पूरे narrative में, पूरी स्टोरी में उसकी जो प्रेजेंस है, गांधी जी की जो प्रेजेंस है वो हमें फील करने को मिल सकती है एज अ मोटिवेटिंग फोर्स। किसके रूप में, मोटिवेटिंग फोर्स के रूप में थ्रू आउट द नैरेटिव, पूरी स्टोरी के अंदर। Thus, the novel is essentially Indian with its main theme of freedom struggle. अगर essentially mainly हम देखें तो इंडियन इसका थीम दिखा रखा है। और क्या है थीम, क्या कह सकते हैं हम, इंडियन नोवेल है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का थीम दिखा रखा है। एंड इट्स सेटिंग एंड नैरेटिव स्टाइल की बात करें तो वो भी क्या है, आर ऑल्सो इंडियन। इंडियन सेटिंग है, इंडियन नैरेटिव स्टाइल दिखा रखा है, और बेसिकली क्या है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का थीम चुना है राइटर ने। तो ये क्वेश्चन अपना हो सकता है ओवरऑल अगर हम क्वेश्चन करें। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर हमें एक और क्वेश्चन इसके बावजूद करना चाहिए तो वो है कैरेक्टर स्केच ऑफ मूर्ति।